नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम। मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने लाइव सेशन किया था और अब मैं इसको रिकॉर्डेड में डाल रहा हूँ। बिकॉज रीज़न ये है कि इसमें मैं आपको पूरा ये पढ़ा दूँ और उसमें वीडियो में एक मिस्टेक हो गई, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा तो उस करके गलती होगी तो वो कन्फ्यूजन की से क्रिएट हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाए, इसलिए दोबारा वीडियो डाल रहा हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत अच्छी न्यूज़ है ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए या कुछ एप्लीकेंट्स के लिए बुरी खबर भी है। तो जो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ 2018 के स्टूडेंट हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ ही कहूँगा, उनको बार बार स्टूडेंट्स निकलता है क्योंकि वही आदत हो गई है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जो दूर के एरियाज़ हैं वो ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को परेशानी हो रही है जो दूर जॉब मिली हुई है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको गलत काम मिला हुआ है। काम तो कोई गलत नहीं होता, मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि वो उस काम को कर नहीं पाते, या फिर ऐसे कह लीजिए कि उनकी एजुकेशन ज़्यादा है लेकिन काम उनको थोड़ा उस स्तर का नहीं मिला हुआ। अब देखो, रहेंगे तो ग्रुप डी में ही। अब उन्होंने ज्वाइन किया है, वैसे तो ये लॉजिक नहीं बनता इस बात का। जब फॉर्म भरे थे तो उस टाइम पे इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। भविष्य में भी जो ग्रुप डी के फॉर्म भरे तो मैं उसको ये कहूँगा कि पहले इस बारे में सोचें, बाद में इस तरह की बातें कहना थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। चलिए, तो मैं बात करता हूँ। मेन विषय ये है, एक तो ये कि 3 डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें आप जा सकते हैं। दूसरा, आपको 50 वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते। ठीक है, ये देखिए, सी विल हैव टू सेलेक्ट मैक्सिमम 50 मार्क पोस्ट ऑन विच सी और ही डज नॉट डीम herself or himself fit to work out of the list of all group D post। 50 पोस्ट ऐसे बतानी है जिसमें आपको लगता है कि मैं इस काम के फिट नहीं हूँ, यानी एक किस्म से ऐसे 50 पोस्टें बतानी हैं जिस पे आपको सेलेक्ट नहीं होना। सीधी सी बात ये है। थर्ड एक और पॉइंट है, प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, एनी वन ऑफ द 3 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड बाय हिम ऑन प्रायोरिटी बेसिस पे रहेगी, नॉट टू ट्रांसफर हिम टू द पोस्ट ऑन विच ही इज नॉट रेडी टू वर्क, जिस पे वो ठीक है, एंड नो टू उसको उस पोस्ट पे नहीं दिया जाएगा। अब मान लो 3 डिस्ट्रिक्ट तो भर दिया आपने, ठीक है, अच्छे से समझ ले इस बात को, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि 3 डिस्ट्रिक्ट तो भर दिए, लेकिन आप पहले डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाए, लेकिन पहले डिस्ट्रिक्ट में देखा कि वो पोस्टें खाली है जो आप चाहते नहीं हो, तो फिर नहीं मिलेगा। फिर सेकेंड डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा, फिर थर्ड में देखा जाएगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, however it will not be guaranteed that the employee will be able to get the district of his choice or avoid the post she does not deem fit for herself himself। The employee shall not be able to claim a right based on his or her choice field on the portal। मैं पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, इस सेंटेंस से, कि ये गारंटी नहीं, इट विल नॉट बी गारंटीड दैट द एम्प्लॉय विल बी एबल टू गेट डिस्ट्रिक्ट, वो अपनी चॉइस का मिल जाएगा। ठीक है, और अवॉइड द पोस्ट, और पोस्ट को अवॉइड कर दे। तो ये बात का आप ध्यान रखें भरते टाइम पे। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट में ही जाना है, पोस्ट से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 50 पोस्ट ऐसे वाले करें उस डिस्ट्रिक्ट में, ताकि उन पे आपको दिक्कतें ना हो, जहाँ खाली भी हैं। ठीक है, खाली पोस्टें हैं, और दूसरा वो पोस्ट फिर आपने उसमें नहीं डालनी, सेलेक्ट नहीं करनी, जिसमें नहीं जाना चाहते उसमें सेलेक्ट नहीं करनी। ठीक है, ये बात का ध्यान रखें। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? एलिजिबिलिटी में एक पॉइंट मेन था जो मैंने बाय मिस्टेक बता दिया। नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन, वो हैं स्टेचुररी बॉडी हो गया, जैसे HSC हो गया, कोई बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एलिजिबल नहीं है इस ड्राइव में। अब मैं इसके साथ एक मैसेज आपको देना चाहूँगा जो इनमें काम कर रहे हैं, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, सरकार ने आपको लगाया है। आपको तो नहीं पता था ना कि आप इस यहाँ पर आ जाएंगे, किसी कॉरपोरेशन में आ जाएंगे या किसी बोर्ड में आ जाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए आप। ठीक है, सभी मिल के आवाज़ उठाइए तो आपकी बात शायद सुनी जाए, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है कि आप यहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट एम्प्लॉयज़ निकलना चाहते हैं, लेकिन आप लोग सहयोग नहीं कर रहे। ठीक है, तो सब मिल के मांग उठाइए। ठीक है, वैसे केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा सभी मांग उठाइए और आप भी इसमें शामिल हो नेक्स्ट टाइम तक। ये शुद्ध इम्प्लीमेंट जो है, ये अमेंडमेंट यहाँ पे करवा लें आप।
ठीक है। द एम्प्लॉइज हुज रिट पिटिशन बियरिंग नंबर, ये है टाइटल राजेंद्र सिंह वर्सेस अदर स्टेट ऑफ हरियाणा, राजेंद्र सिंह एंड अदर्स के स्टेट ऑफ हरियाणा की। इसके अलावा एक और है शिव कुमार और अदर्स के हरियाणा के, इसके अलावा मोनिका की है। ठीक है। तो वेयर स्टे ऑर्डर ऑन ट्रांसफ़र ऑफ पिटिशन हैव बीन ग्रांटेड, उनके जो स्टे ऑर्डर है ट्रांसफ़र पे वो ग्रांट किए जाते हैं। आर पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट, ठीक है, शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। तो उनके जो स्टे ऑर्डर हैं ट्रांसफ़र वे पिटिशनर के वो ग्रांटेड किए गए एंड आर पेंडिंग, और पेंडिंग है ऑनरेबल हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में। तो शैल नॉट बी एलिजिबल, वे भी एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट करने में ट्रांसफर ड्राइव। व्हेनेवर द पिटिशनर पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर ड्राइव knowingly unknowingly she shall be solely responsible for any adverse consequences। अगर फिर भी वो कर लेते हैं पार्टिसिपेट तो उसके लिए किसी भी विपरीत प्रभाव का वो जिम्मेदार खुद होगा, उसके कुछ भी दुष्परिणाम उसको झेलने पड़ सकते हैं। ओनली दूज एलिजिबल एम्प्लॉयज हु वांट टू चेंज देयर स्टेशन और देयर पोस्ट पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव ऑन द पोर्टल विदिन 15 days आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। जब भी खुलेगा वो विच विल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन, बाद में वो इंटीमेट किया जाएगा। जैसे वो खुलेगा 15 दिन के अंदर अंदर आपको करना है। ओके। एन एम्प्लॉय हु फेल्स टू रजिस्टर एंड अप्लाई ऑन द पोर्टल बाय द सेट डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल। ठीक है। एक वो एन एम्प्लॉय हु फेल्स टू रजिस्टर अप्लाई ऑन द पोर्टल बाई सेट डेट, ठीक है, तो अगर वो उस डेट पे नहीं कर पाया तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, उसी डेट तक करना है। एम्प्लॉयज़ अंडर कॉमन कैडर रिक्रूटेड ऑन द टेक्निकल पोस्ट जो हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, वो भी ट्रांसफर ड्राइव में शामिल नहीं की गई है। ठीक है। क्राइटेरिया क्या रहेगा चेंज करने का? प्रायोरिटी लिस्ट में तो बता दूं भाई, जो सबसे पहले तो वो, जब मेल फीमेल कुछ भी हो, जो मैं ये बता रहा हूँ पहले में, जो स्वीपिंग नेचर टाइप की जॉब है जिसमें सफाई का काम है, सीवरमैन हो गया, पीएन कम स्वीपर हो गया, सैनिटरी वर्कर हो गया, जमादार हो गया, ठीक है, पीएन भी इसी में आएगा। पीएन कम स्वीपर और पीएन भी इसी में आएगा, ईटीसी लिखा है तो पीएन भी इसी में आएगा क्योंकि उसका भी काम साफ सफाई का होता है। ऐसा नहीं है सीधा काम साफ सफाई का उसी का ही है, बट पीएन मीन्स सेवादार होता है, जिसको जस्ट लाइक मेज साफ़ करना, कुर्सी साफ़ करना, इस टाइप के काम दिए जा सकते हैं, तो वो भी एक स्वीपिंग नेचर में ही आता है। ठीक है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट अगेंस्ट द आइडेंटिफाइड पोस्ट। ठीक है। सेकंड जो डिसेबिलिटीज़ हैं और वो आइडेंटिफाइड पोस्ट पर एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं। फिर इसके अलावा सेमी स्किल्ड पोस्ट है। स्किल्ड पोस्ट वो होती है जहाँ पे कुशल, तो सेमी स्किल्ड हो गया अर्ध कुशल जो काम कर रहे हैं, उनको अनस्किल्ड पे पोस्ट पे भेजा जा सकता है। विडो विडोवर डिवोर्सी है जिसके बच्चे हैं लेकिन दोबारा शादी नहीं हुई हो, फिर उनको मिलेगा। 5वें नंबर पे फिर मिलेगा चाइल्डलेस विडो है जिसके बच्चे नहीं हैं, चाइल्डलेस डिवोर्स्ड फीमेल एम्प्लॉई है। ठीक है। और अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉई है। फिर इसके वाइफ्स ऑफ मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री पर्सनल है। फिर कपल केस आ गए, फिर फीमेल और मेल एम्प्लॉयज़ आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। मान लो विद इन ईच कैटेगरी द एम्प्लॉयज़ विल बी प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन एज कीपिंग इन व्यू देयर डेट ऑफ बर्थ। मान लो 2 आ गए, डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। ठीक है। सेम कैटेगरी के हैं तो सबसे बड़ा जो होगा उम्र में या बड़ी होगी उसको देखा जाएगा। द डेट ऑफ बर्थ इज सेम देन द नंबर इन मेरिट लिस्ट विल बी टेकन इनटू अकाउंट। फिर मेरिट लिस्ट देखी जाएगी। अगर 2 या ज़्यादा कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटीज विल नॉट बी क्लब्ड, जैसे कि एक इफ़ ए डिसेबल्ड एम्प्लॉई इज आल्सो ए चाइल्डलेस विडो शी विल फर्स्ट बी कंसिडर इन द कैटेगरी ऑफ डिसेबल पर्सन। तो क्लब नहीं की जाएगी ऐसे। ठीक है। कि कोई डिसेबल एम्प्लॉई है और वही चाइल्डलेस विडो भी है तो उसको कंसिडर किया जाएगा डिसेबल पर्सन में, फर्स्ट जो उसकी है। ठीक है। इफ़ शी डज नॉट गेट सक्सेस देन ही विल बी कंसिडर अगेन इन द लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड एम्प्लॉई ऑफ द कैटेगरी ऑफ चाइल्डलेस विडो डिवोर्स। हाँ, वहाँ पर अगर उसको चांसेस नहीं मिलता है, वहाँ पे मान लो वो सक्सेस नहीं होती, ठीक है, तो फिर उसको दोबारा कंसीडर किया जाएगा किसमें, इन द लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज ऑफ जो चाइल्डलेस विडो है। मतलब फ़ायदा तो होगा कहीं ना कहीं, पहले उस लिस्ट में आ जाए, ना वो ना है तो फिर सेकंड में आ जाएगी। जुडिशियली सेपरेटेड एम्प्लॉय शैल नॉट बी क्लब्ड विद डिवोर्स्ड एम्प्लॉय।
ठीक है, सेम वही वाली बात आ जाती है अभी। ए रीमैरिड विडोर विडोर मस्ट ऑप्ट फॉर मैरिड ऑप्शन अंडर मैरिटल स्टेटस ऑफ HRMS रिकॉर्ड में अपना जो रीमैरिड विडो या विडोवर है वो मैरिड ऑप्शन करें। एंड शैल नॉट अप्लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ विडो विडोवर डिवोर्स एम्प्लॉय हैविंग चिल्ड्रन, और वो इसमें अप्लाई ना कर दे, विडो है, विडोवर है या डिवोर्स एम्प्लॉय हैविंग चिल्ड्रन है, ठीक है, जिनके बच्चे हैं नहीं, वो उसमें अपने आप को ना कर दे। वो जिनकी शादी हो चुकी है तो वो नॉर्मल में ही आएंगे, ठीक है जी। प्रोसेस टू बी फॉलोड फॉर ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉयज, कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग ऑफ एम्प्लॉयज। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे रहेगा। पहले ग्रुपिंग की जाएगी सभी एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट की, फिर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज शेयर कितनी है, ठीक है, ये आगे मैं एग्जांपल से भी बता दूंगा, पूरा पढ़ूंगा अच्छे से इसको। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर ऑल कैटेगरी और ट्रांसफर पोस्टिंग इन द डिस्ट्रिक्ट एज पर देयर चॉइस। देखो स्वीपिंग नेचर की जैसे 250 पोस्ट है, 250 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। PWD में किसी ने 150 के लिए किया PWD, ठीक है। वर्किंग ऑन सेमी स्किल पोस्ट पे 1000 ने अप्लाई किया है। पार्टिसिपेंट बता रहे हैं ऐसे ऐसे करके लगभग 5000 हो गए पार्टिसिपेंट, ठीक है जी। अब बात आ जाती है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो ठीक है, तो इनकी परसेंटेज निकालेंगे। तो 250 की परसेंटेज कितनी बन जाएगी, 5% होगी। 5000 की 10% 500, सीधी सी बात है, 5% हो गई 250 पोस्ट, यानी 5% शेयर हो गया 250 पोस्ट का, यानी 5% पोस्ट हो गई स्वीपिंग नेचर टाइप की, ठीक है। अब कैसे क्या होगा आगे, अब ऐसे होगा, देखो मैं सीधा शॉर्ट पे आ जाता हूँ। मान लो PN की पोस्ट 1200 है टोटल हरियाणा में, और पोस्ट 80 जो है अम्बाड़ा में है। तो अब अम्बाड़ा में जाने वाले तो बहुत सारे हैं भाई। मान लो अम्बाड़ा में जाने वाले हो गए, देखो ऊपर एग्जाम्पल से दे रखा है, समझोगे तो पूरा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अम्बाड़ा में जाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, एनी पोस्ट 25 पार्टिसिपेंट्स जैसे जो अम्बाड़ा जाना चाहते हैं, तो 25 को थोड़ी भेज दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि 250 का 25 तो 10% हो गया। भेजे कितने जाएंगे, जितनी वहाँ पे पोस्ट 80 है, टोटल नंबर ऑफ अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में खाली, तो 4-5% निकाल दो, यानी 4 ही भेजे जाएंगे वहाँ पे। सिर्फ अप्लाई से कितने ने कर दे, जो वहाँ पे पोस्ट ही हैं, तो इसका शेयर इतना ही जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ऐसे चलेगा ही। तो मान लो 1000 पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, और 60 अम्बाड़ा में खाली है, तो फिर 3 पोस्ट पे ही जाएंगे, ठीक है, ऐसे रहेगा, यानी परसेंटेज बेस रहेगी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग इन डिस्ट्रिक्ट एज पर चॉइसेज, ट्रांसफ़र ऑफ 25 ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ प्रेजेंटली वर्किंग द पोस्ट ऑफ स्वीपिंग नेचर पे काम कर रहे हैं, ग्रुप डी पोस्ट ऑफ PN, ठीक है। हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ से भी पता लग रहा है कि PN को स्वीपिंग नेचर में रखा है। हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी ईयर मार्क्ड to the first 4 eligible participants of this category provided this post does not cover under the list of the post on which they do not intended to work. In case one of the 4 participants is not intending to work on the post of PN, he will be considered for the next post in the list of vacant post. वो करना ही नहीं चाहते उस जॉब के ऊपर जॉब, ठीक है, तो फिर उनको नेक्स्ट पोस्ट लैब अटेंडेंट के लिए देखा जाएगा। लैब अटेंडेंट भी नहीं भाई नहीं करना चाहते तो अगले पे चला जाएगा, तो ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये अंडरटेकिंग करवाएंगे आपसे। मैं दोबारा घोषणा करता हूँ, मैंने हरियाणा सरकार निर्देशों 3 को सावधानीपूर्ण पढ़ लिया है, मैंने अच्छी तरह समझ लिया। इस ट्रांसफर में मेरा विभाग या पद बदले जा सकते हैं, सारी चीज़ें आपने अच्छे से लिखित में देनी होंगी, ठीक है। ये आ गया। फॉर दिस ट्रांसफर द पोस्ट प्रेजेंटली लेइंग वैकेंट other than the advertised post will also be taken into consideration। प्रेजेंटली में जो भी खाली है ना वो सारी खाली मानी जाएगी, ये चिंता मत करिए आप कि वो उस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट में थी कि नहीं। उसके अलावा हैं वे भी खाली मानी जाएंगी जो इस टाइम पे खाली है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं, इसका मतलब, ठीक है, कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए। So the total post for this drive will be equal to total vacant post available on HRMS plus the post equal to number of employees who participate in this drive। प्लस में वो भी, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हो वो भी खाली मानी जाएगी, ठीक है। टोटल वैकेंट पोस्ट अवेलेबल ऑन HRMS प्लस वो पोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु पार्ट, उनकी भी खाली हो जाएगी, क्योंकि उस पर कोई ना कोई जाना ही है।
जिसने एक बार भर दिया ना उसको मिलनी है कहीं न कहीं, तो पहले वाली उसकी खाली हो जाए, उस वहाँ से उसका ट्रांसफ़र होना ही होना है। मान लो बाद में कहीं हो जाए और वो कह दे ना मुझे तो यार ये पसंद नहीं यार, ये मैं नहीं करना चाहता, तो ये नहीं चलेगा। अभी आप ये सोचो, आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखा जाएगा। पहले तो भर ली, ठीक है, और अब कहीं ना मेरा तो यार वहाँ ठीक नहीं है, यहाँ ठीक है, तो ये नहीं होगा, आपको जाना ही पड़ेगा। आगे बता भी देंगे इसके बारे में। ट्रेनिंग डिटेल ऑफ एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसीडर्ड, इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं, नो ऑप्शन फॉर प्रेफरेंस पोस्ट शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस ट्रांसफर ड्राइव, देयरफॉर वन मे बी ट्रांसफर्ड अगेंस्ट एनी पोस्ट ऑन विच ही इज इंटेंडेड टू वर्क। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको ये पोस्ट पे जाना है, सिर्फ वही है 50 पोस्ट है जिसमें नहीं जाना। ठीक है, तो बाकियों में तो आपको किसी पे भी भेजा जा सकता, बस फ़ायदा यही है कि आप होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाएं, नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, बस वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ग्रुप डी के लगभग वही काम है सबकी। इफ़ देर इज़ एनी सेमी स्किल्ड पोस्ट in the unselected list of post of a participant already working on unskilled post, he will be given preference to transfer against unskilled. If there is any semi skilled post है कोई, ठीक है, in the unselected list of post of a participant already working on unskilled post पे कर रहा काम, तो given preference to transfer उसको unskilled to semi skilled पे भेजने की रहेगी। ठीक है, rather than the participant to same category district who want transfer from अनस्किल्ड टू अनस्किल्ड पोस्ट। सेमी स्किल्ड है उसको कोशिश की जाएगी सेमी स्किल्ड पे भेजा जाए, ये रहेगी। ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग द एज ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी इन केस ऑफ ए, हाँ जी देखिए, किसी केस में वाइल कैलकुलेटिंग द एज ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी इन द केस ऑफ टाई हो जाता है, मान लो 1 जनवरी 2023 विल बी कंसिडर्ड द कट ऑफ डेट फॉर दिस पर्पज। ठीक है, आगे के कुछ पॉइंट्स देखिए, बीच में कॉल आ गई थी कोई। इसके बाद यही है, कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही है इस तरह की चीज़ें तो डिपार्टमेंट में रहने के बाद। ठीक है, हाँ लेकिन बीच का जो पीरियड होता है ना उसकी सैलरी देता है, और वो डिपेंड करता है आपका किलोमीटर कितने, तो उसके रूल हैं हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स में, पढ़ लीजिए। ट्रांसफ़र जब भी होता है जल्दी नहीं है कि आज शाम को रिलीव और कल सवेरे जाकर बैठ जाओ, ना मेरे तो गैप हो जाए, गैप नहीं होता, चिंता की कोई बात नहीं है, टाइम मिलता है आपको। ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से आप जा सकते हैं, किलोमीटर के हिसाब से भी, जैसे आपको 100 किलोमीटर है तो 4 दिन का टाइम मिल गया, ऐसे टाइम रहता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप देख लेना उस रूल को अच्छे से। ठीक है जी, आपको ना मिले तो बता देना, आप अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। चलो, आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन द एम्प्लॉय विल हैव टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द पोर्टल। मैक्सिमम वही चीज़ों मैंने आपको बताई दी, 3 डिस्ट्रिक्ट, 50 वो पोस्ट बतानी है जिस पे आप काम नहीं कर रहे। अगर आप विडो और डिवोर्स एम्प्लॉय हैं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, ध्यान करें जिन्हें शादी नहीं की है वो वाले, तो उसके बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे हैं वो बताना पड़ेगा, उसका आपको बेनिफिट अलग से मिलेगा। द एम्प्लॉय शैल हैव टू सबमिट एन अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी, वो डिस्प्ले होगी पोर्टल पे। अब आ जाते हैं वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डाटा शैल गिवन अंडरटेकिंग दैट द डाटा हैज़ बीन ड्यूली चेक्ड एंड इज फाउंड टू बी करेक्ट, वो सही है कि नहीं है वो चीज़ें देखी जाएगी। कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल वैलिडेट एम्प्लॉयज एज वेल एज द एम्प्लॉयज हुज इन्फॉर्मेशन वाज फाउंड टू बी, अगर गलत पाई जाती है तो या इनकम्प्लीट पाई जाती है तो जल्दी पोर्टल पे बताया जाएगा। मान लो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी प्रायोरिटी पाने के चक्कर में, तो फिर क्या होगा, उस केसेस में आपका पोर्टल पे आएगा कि आपने ये गलतियाँ कर रखी है, इनकम्प्लीट है या उसमें मिस्टेक है। इन केस ऑफ इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कंसर्न एम्प्लॉय विल बी आस्क्ड टू प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द पोर्टल एंड गिव जस्टिफिकेशन अगेंस्ट द इनकरेक्ट और फ्लैग्ड इन्फॉर्मेशन। अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके लिए उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, एक किस्म से एक्सप्लेनेशन ही कह सकते हैं उसको आप, उसी तरह की। ठीक है भाई, आपने ये गलती क्यों की है ये पूछा जाएगा आपसे। देयर ओवर एडिटेड मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन विल अगेन दोबारा से रीवेरिफिकेशन के लिए भेजी जाएगी।
ड्यूली वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड डाटा विल सर्व एज इनपुट फॉर द ट्रांसफ़र एल्गोरिथम। फिर जो वेरीफाइड डाटा है, वैलिडेटेड डाटा है, वो आपका ट्रांसफ़र में एल्गोरिथम में डाला जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ अबव प्रोसेस फॉलोइंग डिटेल ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी डिस्प्लेड विच विल बी डिराइव्ड फ्रॉम HRMS पोर्टल। दीज डिटेल विल बी नॉन एडिटेबल। फादर सैलरी आईडी होगी, फादर नेम होगा, फुल नेम है, मदर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट, ये सारी चीज़ें हैं। सीधी सी बात है, सारी डिटेल है, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा, आगे चलते हैं। डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। एम्प्लॉय वर्किंग ऑन पोस्ट कैटेगरीज अंडर स्वीपिंग नेचर में है कि नहीं है, वेदर द एम्प्लॉय इज पर्सन विद, ये भी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको चांस मिलेगा, उसमें आपने भरना है। अब आ जाओ कंप्लाइंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑर्डर। हो गया ट्रांसफ़र आपका। अब आ गई समस्या, पहले भी बात हुई थी, कई ये चाहते हैं कि भी ट्रांसफ़र भी हो गया लेकिन तीसरा डिस्ट्रिक्ट मिल गया, पहला दूसरा नहीं मिला, भाई भरा क्यों था, फिर तीसरा डिस्ट्रिक्ट जब चाहता नहीं था तो अब वो जाना नहीं चाहता तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब ना नुकुर वाला मैटर नहीं चलेगा। अपॉन द इश्यू ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर द एम्प्लॉई विल स्टैंड ऑटोमेटिकली रिलीव्ड फ्रॉम द पोस्ट अर्लियर ऑक्यूपाइड। जो पहले पोस्ट थी वो ऑटोमेटिकली रिलीव हो गई, क्योंकि वहाँ तो कोई और आना ही आना है। ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ ऑफिस शैल बी बाउंड टू रिलीव, वो बाउंड हैं रिलीव करने के, उनको करना ही पड़ेगा। वेदर ही इज़ रेडी टू रिलिंक्विश द चार्ज और नॉट, वो चार्ज छोड़ना चाहे ना छोड़े, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसको करना ही पड़ेगा, छोड़वाना ही पड़ेगा। वेदर द डिपार्टमेंट नीड्स एम्प्लॉय और नॉट, वेदर डिपार्टमेंट को जरूरत हो या ना हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जाना पड़ेगा। इमीडिएटली अलाउड टू जॉइन द न्यू पर्सन ट्रांसफर्ड इनटू द पोस्ट, और दोबारा नए को अलाउ करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए। अपॉन ट्रांसफर ऑफ ए पर्सन एट द स्टेशन और टू ए पोस्ट she has to join at the new station, otherwise disciplinary action will be taken against him or her। अपॉन ट्रांसफ़र अगर हो गया है, ठीक है, और वो नए स्टेशन पे नहीं, he has to join at the नहीं जाता है, तो अगर जाना जाता है वैसे नहीं जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे क्लियर कर दी है। नो ऑप्शन टू सेलेक्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि आप डिपार्टमेंट या ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, आपके पास यही ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट भरोगे और 50 ऐसे पोस्ट है जिस पे आपने काम नहीं करना है, ये चीज़ें आपने भरनी है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ड्राइव में निक्षर ए में आपको मिल जाएंगी लिस्ट। अब वो पॉलिसी में काइंडली बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्ट, ये है, बाकी आप देख लेंगे। मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी, ये पोस्टें भी दे रखी हैं। ठीक है। कौन सी पे पोस्ट हैं, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सारी स्वीपिंग नेचर कौन सी हैं, बिना, ये देख भी सकते हो स्वीपिंग नेचर वाली। ठीक है। पीएन की मैंने बोला था कि स्वीपिंग नेचर में आती है, तो वो देख सकते हो आप। पीएन कम स्वीपर, अब इसमें भी पीएन कम वाटर्स और उनको स्वीपिंग नेचर नहीं माना है, वाटर कैरियर को पीएन कम स्वीपर को माना। अकेला पीएन कहीं दे रखा है, उसको भी स्वीपिंग नेचर में इन्होंने नहीं माना है। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया मैटर। ठीक है। चलो, अकेला पीएन है तो वो भी नहीं है, चलो ये बात भी इन्होंने क्लियर कर दी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि मैंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है और मेरी मेहनत आपको लगा है कि वास्तव में कुछ गाइड किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद, राम राम। और फिर कहूँगा भाई, बोर्ड कॉरपोरेशन वालों जाग जाओ। ठीक है, अपनी मांग उठाओ डियर। नमस्ते।